हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं पूरे चैप्टर्स कवर करूंगा, जिसमें पूरे फार्मूलाज और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे अप्रोच करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से अभी तक जो जितने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये फार्मूलाज याद होना चाहिए। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। तो HCF में ध्यान रखिए कॉमन लेते हैं और LCM में कॉमन नहीं लेते हैं। और HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। और A और B क्या होता है? टू नंबर्स। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से ये सब प्रूफ देख लेना है। √2, √3, √5, 2+ √5, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो ज़्यादा आता है, जैसे कि A इक्वल टू लिखा रहेगा x³ y² और B इक्वल टू दे देगा आपको x4 y³। आपसे पूछेगा कि इनका HCF बताओ। तो HCF क्या बताया हूँ, इन दोनों में आपको देखना है जो x जो कॉमन नंबर है उनका सबसे छोटा पावर को लेना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x, और x का सबसे छोटा पावर क्या है? यहाँ पे x³ है। वैसे ही तो x का सबसे छोटा पावर देखिए x³ और y का सबसे छोटा पावर यहाँ पे क्या है? y²। तो HCF बस ये हो गया। LCM अगर पूछेगा आपसे इसी का, तो LCM के लिए क्या करते हैं, आपको देखना है इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर दोनों में। तो ग्रेटेस्ट पावर x का क्या है? इसमें x का पावर 4 है और y का ग्रेटेस्ट क्या है? 3 है। तो LCM। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। बाकी NCERT 1.2 में आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका आंसर 22338 करके आता है। तो HCF ये नंबर A है, ये B है और ये क्या है? HCF है। और HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें देखिए 6 का फैक्टर क्या आएगा? 2 और 3, और पूछ रहा है कि ये 0 से एंड कर रहा है कि नहीं। तो इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसका जो फैक्टर मस्ट 5 होना चाहिए। 6 का जो फैक्टर, अगर कोई भी नंबर 0 से तभी एंड करेगा जब उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये लिखेंगे, ये नहीं करेगा। इसके बाद से ये कॉमन लेके इसको प्रूव कर देना है। इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आता है तो आप इनको जब भी बोलेगा सेम टाइम में मीट कर रहे हैं तो उसको क्या ले लीजिएगा? आप LCM ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्विक बता दे रहा हूँ, √3, √5 कुछ भी रेशनल प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा? इसको रेशनल एज्यूम कर लीजिएगा। तो √3 इक्वल टू क्या ले लेंगे? तो √3 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो √3 को आप पहले रेशनल ले लीजिए। और रेशनल नंबर क्या होगा? A/B के फॉर्म में होगा। और A/B के फॉर्म में रहेगा तो, और इसको लिखेंगे शुरू में क्या कि A और B क्या है? को प्राइम है। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? A² अपॉन B²। ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? A², और B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? A²/3। तो बोलेंगे 3 डिवाइड्स A²। 3 A² को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा? A को। वैसे ही क्या कीजिएगा? लेट इस वाले इक्वेशन में A के जगह पे क्या रख दीजिए? 3C। लेट A इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं? 3C। यहाँ रख देंगे 3C। तो क्या हो जाएगा? 3B² इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर। तो 3B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9C²। तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? या यहां से ये कर लीजिए, C² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3B² अपॉन 9 कर देंगे। ये 3 3 या 9, तो C² इक्वल टू क्या हो जाएगा? B² अपॉन 3। तो यहां से बोलेंगे कि 3 डिवाइड्स B²। तो 3 डिवाइड्स B को भी करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा क्या आ गया? कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। और शुरू में आपको ये एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज ए रेशनल नंबर एंड A एंड B आर इंटीजर्स। और यहाँ पे A और B को क्या ले लेते हैं? को प्राइम, मतलब इसका HCF 1 है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है? ये 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड √3 इज इरेशनल। नेक्स्ट आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3+2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको भी सिंपल है, आप ऐसे कर दीजिएगा, 3+2 √5 है, इसको इरेशनल के लिए रेशनल ले लेंगे तो ये A/B हो जाएगा। और 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/B माइनस 3 इधर चला जाएगा। तो और 2 √5 इक्वल टू LCM ले लेंगे तो A-3B हो जाएगा। और ये 2 इसके डिवाइड में, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A-3B/2B। और लिखेंगे कि ये इरेशनल है और ये पूरा क्या है? रेशनल। रेशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, हेंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, सो √5 इज, सॉरी ये पूरा क्या हो जाएगा? इरेशनल।
नेक्स्ट चैप्टर सेकंड में आते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसमें ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, एंड जनरल इक्वेशन ये याद कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन रहेगा तो इसको याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो पॉलिनोमियल में देख लीजिएगा, इस वाले में क्वेश्चंस में कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दो जगह पे, जिसके दो सॉल्यूशन होंगे। अगर ये सब ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होंगे, जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक इसके जितने हो जाएंगे, इस तरह से इसको काउंट करके आप लिख लीजिएगा। सेकंड, ये सब देखिए, ये सब मिडिल टर्म स्प्लिट करके पूरा हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और इस तरह से ये सब क्वेश्चंस, और इनका आपको अल्फा बीटा निकालना होगा। और ये वाले क्वेश्चंस के लिए आपको बस ये करना है कि जनरल इक्वेशन लिख देना है, जो ये फॉर्मूला बताया हूँ इस पर सब सेट हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले पे सब सेट हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बस आपको ये रख देना है यहाँ पे, जैसे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ 4 रख दीजिए और एक की जगह पे 1 रख दीजिए, तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बाकी ये सब चैप्टर्स में डिटेल में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो थर्ड चैप्टर पे ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये टेबल, आप देख लीजिएगा। मेनली इसमें क्या होता है कि हमें इस पे एक क्वेश्चन रहता ही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एग्जैक्टली 1, या यूनिक सॉल्यूशन लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, जब तीनों इक्वल हो जाएगा, और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/e2 और c1/c2 और ये पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा थर्ड चैप्टर से ये सब देखिए, एग्जांपल देख लीजिएगा, सिंपल है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो a1 a2 सब पता है आपको, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2, और ये p नॉट इक्वल टू 4, मतलब p को 4 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 16 पेज 61 एनसीईआरटी, तो इसमें ये भी देखना है, तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सबको इक्वल कर दीजिएगा, k का वैल्यू निकाल लेना है। नेक्स्ट इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, 2 मेथड आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटा हुआ है, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये होता है, आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये डिस्क्रिमिनेंट भी निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लीजिएगा। उसके बाद से नेचर ऑफ रूट्स, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट्स कब होगा, जब d की वैल्यू क्या होती है 0 और दोनों इक्वल रूट्स की वैल्यू माइनस b/2a होता है। नो रियल रूट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो इतना तो आपको देख के उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये देख लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन नंबर 5, तो इस तरह की इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इस तरह ये सब देख लीजिएगा, एज प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ट्रेन, फ्लाइट वाला, तो इससे एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एपी पे। तो एपी पे 3-4 फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना पड़ेगा, और कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है a प्लस डी, तो इस एपी में होता है, और an का फॉर्मूला याद रखना है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट से। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 107 पेज नंबर 20th टर्म लास्ट से निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल के जगह पे आपको लास्ट टर्म लिखना है, एल की जगह पे यहाँ पे 253, और यहाँ पे प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20, और d क्या होगा, तो d ध्यान रखिएगा, इस केस में लास्ट से जब भी बोले तो a1 माइनस a2 करेंगे, 3 माइनस 8 यानी -5 होगा d लास्ट से जब बोले, और फर्स्ट से जैसे बोलता है वो तो नॉर्मल आप करते ही हो, a2 माइनस a1, लेकिन लास्ट से बोलेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और s निकालते हैं तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an, an क्या होता है लास्ट टर्म, और n/2 इंटू a प्लस l। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n पॉजिटिव इंटीजर्स n इंटू n प्लस 1/2, और एक होता है an निकालना हो तो Sn माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल्स में आपको बीपीटी थ्योरम देखना है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, और 9 मिनट्स का वीडियो है पूरा बीपीटी थ्योरम, ये 5 नंबर में आ सकता है बीपीटी थ्योरम। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये जैसे कि इनका रेशियो बीपीटी आपको पता है, ये AD/DB इक्वल टू क्या होता है AE/EC,
तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे बेसिक हो या आपका एडवांस, दोनों में आ सकता है, स्टैंडर्ड हो। तो दिस अपॉन दिस करके एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा, तो इस तरह से देख लीजिएगा। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देखिए 3-4 फॉर्मूला याद रखना है। पहला क्या, डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 पॉइंट्स को लीनियर कब होगा, जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए ये फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2 m n होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस m प्लस n अपॉन m प्लस n। वैसे ही y निकालना हो, y का पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन क्या लिखेंगे, m प्लस n। और x और y क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब b का। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का सेंटर मिड पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देना है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट ये भी पॉइंट याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होगा, x, 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस किस फॉर्म में होगा, 0, y। ये सब याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसे बुक में बहुत सारे कि एक पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लेगा 3,5, बी का कोऑर्डिनेट सपोजली 4,6। तो कोई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो कैसे कीजिएगा, तो एक्स एक्सिस से पे कोई भी पॉइंट होता है किस फॉर्म में, x, 0 के फॉर्म में होता है। तो ये बस इक्वल कर देना होगा, ए पी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे p मान लेते हैं, तो ए पी इक्वल टू बी पी कर देना होगा, और इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर पूछता है y से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो y एक्सिस पे बस आपको पॉइंट चेंज कर देना है, 0, y। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो ये लेंगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वल करके y का वैल्यू निकाल लेना है। तो सर्कल में 2 ही थ्योरम आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देख लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत सिंपल थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यहाँ से बस आपको कॉन्ग्रुएंट कर देना है RHS क्राइटेरिया से। आपसे प्रूफ करना है PA इक्वल टू क्या करना है, PB। तो यहाँ से मतलब PA PB करने के लिए आपको बस करना है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, और बीच में ये कॉमन रहेगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना है, और ये बराबर ये हो जाएगा CPCT से। बस ये लिख देना है आपको, PA इक्वल टू PB। कैसे लेंगे समझ में आ गया होगा। ये सेंटर वो है, 2 ट्रायंगल ले लीजिएगा, POB और POA। इसमें ये 90 है, ये भी 90 है, OA बराबर OB है, और क्या है, ये कॉमन है, OP कॉमन है, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा दोनों ट्रायंगल, RHS से कर दीजिएगा। गिवन टू प्रूव ये सब लिख लीजिएगा। गिवन में जो स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू प्रूव में PA इक्वल टू PB में करना है, और बाकी ये सब कर दीजिएगा कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा ये भी है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस पे भी 8-10 क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सब मैंने डाल दिया है, 1 शॉर्ट वीडियो सर्कल्स का भी, तो आप देख सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री में क्या है, ये सब याद रखना है आपको। साइन थीटा क्या होता है, p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, और इसको उलट देंगे तो कॉसेक थीटा h/p, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा h/b, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा b/b। और ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, पंडित बद्रीनाथ पटेल हर हर भोले, मतलब पंडित बद्रीनाथ पटेल हर हर भोले, मतलब p/h साइन थीटा कॉस थीटा b/h टैन थीटा p/b। ये कुछ याद कर लीजिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, आपको इसमें ट्रिगोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप एक 5 मिनट का वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, कैसे लिखते हैं ट्रिगोमेट्रिक टेबल पूरा, तो ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं आप, पहले वहाँ लिख सकते हैं एग्जाम में। और नहीं तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो वीडियो देख लीजिए, पूरा ट्रिगोमेट्रिक टेबल आप लिख सकते हैं वो उसको देख के। उसके बाद ये सब प्रूफ वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन खास करके ये सब देख लीजिए, ये 8th वाला और ये सब प्रूफ वाले क्वेश्चंस आप देख लीजिए, कुछ भी आ सकता है। ये सब का वीडियो मैंने डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो है, आपको ये सब मिल जाएगा कि टोटल प्रूफ कैसे करते हैं। और ये सब ट्रिगोमेट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ट्रिगोमेट्री का प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन का ज़्यादा चांसेस है। आपसे थीटा पूछ सकता है, एंगल क्या होगा, ये √3 दे देगा, ये 1 दे देगा, तो इस तरह से p/b करके तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा कि 60 डिग्री हो जाएगा, कभी 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, तो इस पे ये सब देख लीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो डिस्टेंस निकालना, तो इसमें कुछ बताया नहीं सकता क्योंकि ये चैप्टर में मात्र 16 क्वेश्चन ही, 15 क्वेश्चन ही है, लास्ट वाला तो कटा हुआ है, और ये 16 का 16 क्वेश्चन मैं वीडियो में डाल चुका हूँ। ये इसके 15 क्वेश्चन हैं,
लास्ट वाले क्वेश्चन तो डिलीटेड है, तो आपके इसमें 2-4 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं या ये सब क्वेश्चंस देख लीजिए इसके। और जो बोट वाले हैं इस तरह से खास करके एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके जितने भी है, ये सब जो टावर वगैरह से जो एग्जाम्पल है तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल में सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr पता होगा आपको। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। सेमी सर्किल का ये ध्यान रखिएगा, सेमी सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है πr + 2r, और एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है πr²/2। ठीक है, इसका रिंग का देख लीजिए, रिंग का कैसे लिखते हैं तो πr² - r²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई और आगे क्या हो जाएगा a² - b² यानी r + r × r - r। ये बाहर वाला कैपिटल R है, ये छोटा वाला अंदर। तो रिंग का एरिया ऐसे निकाल लीजिएगा। इसमें सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं तो देखिए 2 सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये माइनर का बोले तो θ/360 × πr² निकाल लीजिएगा। मेजर सेक्टर कैसे होगा, पूरे सर्किल में से इसका एरिया को माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, तो πr² - θ/360 × πr²। तो इस तरह से आप मेजर सेक्टर का। दूसरा तरीका है कि मेजर सेक्टर का 360 - θ/360 × πr², तो इससे भी आप निकाल सकते हैं सर्किल का। तो यही सब है इसमें। नेक्स्ट आपसे आर्क लेंथ पूछे तो इस तरह से निकाल लिया, लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr। सेगमेंट कैसे निकालते हैं तो सेगमेंट का ये तरीका होता है निकालने का, माइनर ये सेगमेंट होता है, देखिए सब बता रखा हूँ, ये सेगमेंट होता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 × πr² - ½ r² sin θ। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। थीटा यहाँ पे क्या रहेगा एंगल, और आर क्या है रेडियस। बाकी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देता है तो आप ऐसे निकालिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4a², ये एरिया होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 × बेस × हाइट, तो इस तरह से। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, बस ये याद रख लेना है, तो इससे भी काम हो जाएगा। ½ r² sin θ, sin θ का जो भी वैल्यू होगा sin 60, 45, 90 कुछ भी हो आप निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट है मेजर सेगमेंट का एरिया बोले तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा दीजिएगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक है क्वाड्रेंट का, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 हो जाता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि एंगल डिस्क्राइब्ड मिनट हैंड सेकेंड हैंड, जैसे 230 डिग्री से 315 हो जा रहा है तो या इस कितना डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। तो जैसे कि एंगल डिस्क्राइब मिनट हैंड याद कर लीजिए, 60 मिनट में कितना होता है मिनट हैंड 360 से घूम जाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है 6 डिग्री का। तो अगर कोई जैसे कि कोई निडल है वो 35 मिनट घूम रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लिख लीजिएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि कोई हैंड घड़ी का जो सुई है वो 7:10 से घूम के 7:35 तक चला जा रहा है, तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो इसको कैसे निकालने के लिए करेंगे, तो देखिए 10 से लेके 35 हो रहा है, कितने मिनट गया 25 मिनट, और 25 मिनट में आपको ये देखना है कि कितना एंगल सबटेंड किया 25 मिनट में। तो अभी बताया आपको कि 1 मिनट में कितना बनाएगा 6 डिग्री का, तो 25 मिनट में कितना बनाएगा 25 × 6 यानी कि 150 डिग्री का, तो 150 ले लेंगे थीटा। तो बस इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं। और ये थीटा पता चल गया तो θ/360 इंटू क्या कर देना होगा πr², तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। आर क्या होता है यहाँ पे रेडियस। इसके बाद आपसे अगर पूछा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस कर दीजिएगा, इससे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड और कोई व्हील दिया रहेगा उसका कितना राउंड घूमा कुछ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर आएगा और सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कीजिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं कोई रिवीजन करा दे रहा हूँ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L + B × H, टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + LH। क्यूब में देखिए वॉल्यूम क्या होता है A³ साइड का क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4A², टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6A²। सिलेंडर का याद कर लीजिए वॉल्यूम क्या होता है πr² H, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr × r + h। कोन का देख लीजिए 1/3 हो जाता है सिलेंडर का, 1/3 πr² H वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया πrl, और l क्या होता है स्लेंट हाइट, और l कैसे निकालते हैं तो √h² + r²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो πrl + πr² या πr × l + r। स्फीयर का निकालना होगा तो 4/3 πr³, सरफेस एरिया क्या होगा
4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का निकालना होगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस एरिया के, वो मैं अभी जस्ट रिसेंटली वीडियो अपलोड किया हूँ, वो 20-25 मिनट की होगी, देख लीजिएगा। उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, वो मिल जाएगा आपको। अब आते हैं स्टैटिक्स पे। तो देखिए स्टैटिक्स में सब क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मीन, तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन ये होता है। और समेश मीन को ऐसे डिनोट करते हैं एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये डायरेक्ट मेथड है मीन को निकालने का। एक दूसरा मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं? तो ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, एज्यूम मीन मेथड का ये फॉर्मूला होता है। तो मीन निकालना बता दे रहा हूँ कैसे। क्लास इंटरवल इधर लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी, और एक कॉलम, मतलब टोटल 4 कॉलम बनाना है डायरेक्ट मेथड से। इधर क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कीजिएगा, ये क्लास मार्क आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कीजिएगा, ये पूरा क्लास मार्क आ गया। फिर क्या करिएगा आप? एफ आई एक्स आई इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ करना है, पूरा ऐड कर लीजिएगा। पूरा ऐड करने के बाद इस फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करके और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, मीन आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। अगर आपसे पूछता है एज्यूम मीन मेथड से निकालो मीन, तो क्या कीजिएगा? 5 कॉलम बना लीजिएगा टोटल, 1 2 3 4 5। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, कैसे? इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2, प्लस करके अपॉन 2। फिर डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है? एज्यूम मीन। इसको आप सेंटर वाला ले लीजिएगा, अगर सेंटर नहीं हो तो कोई भी इसके ऊपर नीचे का भी लीजिएगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। तो कोई भी एक मीन में से, मतलब एक्स आई माइनस ए कीजिएगा, तो एक्स आई मतलब ये है और माइनस ए की है, तो ये आ जाएगा। फिर एक्स आई माइनस ए, तो इस तरह से ये निकालते जाएगा। जैसे यहाँ पे एज्यूम मीन क्या लिया है? 47.5, तो 17.5 माइनस 47.5, फिर 32.5 माइनस 47.5, 47.5 माइनस 47.5 क्या होगा? 0। फिर ये माइनस ये, तो इस तरह से ये पूरा बना लेना होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? एफ आई डी आई, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाइए, इसको मल्टीप्लाई करके ये पूरा लिख लीजिए, इनको पूरा जोड़ दीजिए, माइनस वाले को एक साइड, प्लस वाले को एक साइड, पूरा ऐड करके यहाँ लिख लेना है। फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? ये नीचे दिया हुआ है, देखिए एक्स मीन क्या होता है? ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। बस ये हो गया मीन निकालने का। इसके अलावा जिनका बेसिक है उनको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा, स्टैंडर्ड वाले को 2 आ सकता है, मिसिंग 1 भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले को जनरली 2 दे देता है, F1 F2, और बेसिक वाले के लिए 1 F निकालने का लिए। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, इसमें मीन दिया रहता है, तो ये तरीका है। नेक्स्ट मोड कैसे निकालेंगे? तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कर दीजिएगा। यहाँ पे L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और H क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो आएगा उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास कैसे लेते हैं? तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये मोड निकालना है, तो इसमें क्या कीजिए? सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखिए आप, क्या है? 61। तो ये इसके सामने वाला क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या होगा? F1। इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? F0। और इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा? F2। और इसमें L क्या लेंगे? 60, लोअर लिमिट। बाकी ये सब फॉर्मूला पे आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये फॉर्मूला पे। F1 F0 ये सब रख के आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है मीडियन निकालना, तो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये लिख लीजिएगा। और इसमें L क्या होता है? लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, N क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या होता है? क्लास साइज। इंपेरिकल फॉर्मूला याद कर लेना आपको, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसके बाद से इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएगा? तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है कि मीडियन निकालने के लिए 2-3 तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन ये है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल भी है एक, उसको कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.3, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2, खासकर स्टैंडर्ड वाले के लिए XY 2 वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है ये। इसके बाद से इसमें एक तरह से और क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मीडियन निकालने के लिए पूछ लेगा। तो डायरेक्ट मीडियन वाला ये सब क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपसे मीडियन पूछ रहा है। CF निकालते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा, नहीं निकालने आता होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। खासकर ये क्वेश्चंस, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 8 को, किस तरह से x और y का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, पेज नंबर 284। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी चीज़ की सर्टेनिटी को बताता है, किसी एक्सपेरिमेंट को, चांसेस को। फिर आपको मेन चीज़ ये सब याद रखना है कि
किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है, हेड और टेल। एक कॉइन को, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, 4 होता है। 3 कॉइन को करेंगे तो क्या होगा, 8 होता है। इसके बाद कार्ड्स के बारे में आपको याद रखना है कि टोटल कार्ड्स क्या क्या होता है। टोटल कार्ड्स होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं कार्ड के, जिसमें 26 रेड होता है, 26 ब्लैक, 26 रेड 26 ब्लैक। इसके बाद से इसमें क्या क्या होता है, स्पेड, हर्ट, क्लब एंड डायमंड, जिसमें 13 कार्ड के पत्ते होते हैं। 13 स्पेड, 13 हर्ट, 13 क्लब, 13 डायमंड। अब इसमें आपसे पूछे कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं पूरे, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, इसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो ये सब याद कर लिया। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं पत्ते, जिसमें 13 किसके होते हैं, हर्ट 13, स्पेड 13, क्लब 13 और डायमंड कितना होता है, 13। सैंपल स्पेस आपको ये सब पता है। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसके बाद से ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है। प्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, मतलब फिक्स वही होगा, तो इसका 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और प्रोबेबिलिटी का रेंज किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और इनके 1 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो P प्लस, और एक बार नॉट EP पूछता है, जैसे कि आने की चांसेस 0.5 है, 25 नहीं आने की क्या होगी, तो 0.75, 1 से माइनस कर लीजिएगा। P नॉट E मतलब 1 माइनस PE होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।